नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं राहु महाराज के गोचर के बारे में, जो कि 17 मार्च सन 2022 को वृषभ राशि छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे और अगले 18 महीने तक वो इसी राशि में रहेंगे, यानी 29 नवंबर सन 2023 तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बारी है कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु महाराज का गोचर उनके 10th हाउस में आ रहा है। दोस्तों, वास्तव में जो है राहु गैर जाति का प्रतीक, ब्रेन का प्रतीक, सरस्वती, विद्या और अचानक का प्रतीक होता है। यानी जो भी काम अचानक से होते हैं वो राहु की वजह से ही होते हैं। तो दोस्तों, कर्क राशि के जातकों के लिए 10th हाउस में राहु का गोचर, जो कि हमारी प्रोफेशन का होता है, हमारी जॉब का होता है, हमारे बिजनेस का होता है, वहां पर आ रहा है। ऐसे में क्या है कि कुछ भी पद उन्नति यानी उनकी हो सकती है अचानक ही 17 मार्च के बाद। और इसके अलावा कुछ लोग जो बिजनेस बढ़ाने की सोच रहे थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके बिजनेस बढ़ने की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि गैर जाति का यह प्रतीक होता है, तो कुछ लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड अगर कुछ ऐसा काम सोच रहे हो तो वो भी अब वो कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, राहु महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो दोस्तों, राहु महाराज की 5वीं दृष्टि यानी 1, 2, 3, 4, 5 उनके 2nd हाउस पे आएगी। कर्क राशि के जातकों के लिए उनके 2nd हाउस पे आएगी। 2nd हाउस हमारा जोड़ा हुआ धन होता है, हमारा कुटुंब होता है, हमारी वाणी होती है। तो डेफिनेटली आपके कुटुंब में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं, यानी कुछ विवाह हो जाना या घर में कुछ किसी संतान का पैदा हो जाना, यह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। प्लस जोड़े हुए धन में भी आपकी वृद्धि होगी। इसके अलावा क्योंकि 2nd हाउस वाणी का होता है, तो आप जब भी आप कुछ बोलेंगे तो बहुत तोल मोल के बोलेंगे, यानी आपकी वाणी भी काफी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, राहु महाराज की 7वीं दृष्टि उनके 4th हाउस पे आ रही है। 4th हाउस हमारा घर, हमारा मकान, हमारे वाहन का होता है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं, नवीनतम वाहन के योग बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं दूर जाना पड़े, ऐसी जगह जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आप दिल्ली में पैदा हुए हैं, तो बॉम्बे, बेंगलोर, पुणे, कैलकाटा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा कहीं भी जा सकते हैं काम के सिलसिले में। तो यह भी एक संभावनाएं बनती हैं। इसके अलावा दोस्तों, राहु महाराज की 9वीं दृष्टि उनके 6th हाउस पे आएगी। 6th हाउस हमारे परिश्रम का भी होता है, कंपटीशन का भी होता है, कोर्ट केसेस का भी होता है, ऋण का भी होता है। यानी अगर पहले से कोई ऋण चल रहे होंगे तो वो डेफिनेटली जब धन की वृद्धि होगी, व्यापार की वृद्धि होगी, तो वो ऋण भी खत्म होंगे। कोई कंपटीशन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई टेंडर आप लेना चाहते हैं, तो वो संभावनाएं भी आपके लिए ओवरऑल काफी हेल्पफुल रहेंगी। तो देखा जाए तो ओवरऑल में कर्क राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए राहु महाराज बहुत शुभ फल ही लेकर के आ रहे हैं। बट दोस्तों, जैसा मैंने हमेशा कहा कि गोचर केवल हमें डिलीवर करने आता है। सबसे पहले हमारी जन्म कुंडली ही काम कर रही होती है। होता क्या है कि जो हमारी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार जो कुंडली तैयार होती है, उसके अंदर प्रेजेंटली चल रही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, यदि वो बहुत अच्छे नक्षत्रास में है, यानी उसका स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन अच्छे नक्षत्रास में है, तो आपको शुभ फल प्राप्त होता है। परंतु वही अगर नेगेटिव नक्षत्रास में होगी तो हमें उतना फल प्राप्त नहीं होता। पर जैसा मैंने हमेशा बोला दोस्तों, ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया। एक चीज हमेशा से बोलता है और बोलता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस। नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी, बट येस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है। भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हां, आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं पॉजिटिव कर्मास को करके। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, यदि उनको ऐसा लगता है कि ये राहु का गोचर उतनी हेल्प नहीं कर रहा जिस हिसाब से इसको हेल्प करनी चाहिए, तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि वो ऑन एंड ऑफ जब जब मौका मिले, या एवरी वेंसडे एंड एवरी सैटरडे, यानी हर बुधवार और शनिवार को किसी कोढ़ी, अपाहिज, अपंग व्यक्ति को यदि कुछ अच्छा सा खाना डोनेट करेंगे, तो वो देखेंगे ये राहु का गोचर भी उनके लिए पॉजिटिव होता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जतिन सहगल।